अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं थे आ रहे, मुहर्रम की वजह से व्लॉग्स नहीं थी बना रही, नाउ कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जैसा कि आज के टॉपिक से ही नहीं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अच्छा, जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जी, मैंने अपना वेट कैसे लॉस, अभी भी मैं कर रही हूँ, स्टिल कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो छोटी सी जर्नी थी कि मैंने जो 107 केजी से मैं 88 पे आई हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब जितनी भी बहुत सारी कह लें कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि जिनका सी सेक्शन होता है और उसके बाद वो कहती हैं कि वेट लॉस नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज पॉसिबल। मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। तो स्टिल मेरा भी टारगेट बहुत दूर है, उस टारगेट पे पहुंचना है, वो एक और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी जितना लूज किया है वो मैंने कैसे किया है, क्या मेरी मोटिवेशन रही है और किस तरह ये पॉसिबल हुआ है। सबसे पहले जी मैंने डाइट स्टार्ट की थी अपनी शादी से पहले की थी, तकरीबन 3 से 4 महीने की थी और तब मैंने 22 केजी लूज किया था वेट। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है। तो प्रेगनेंसी में मेरा सी सेक्शन हुआ था जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया था। अब वेट आप यकीन करोगे, मेरा वेट था 69, ठीक है। खुद को देखते हुए और वेट को स्केल पे अगर देखो, स्केल पे तो वो 69 था, लेकिन अगर बॉडी को देखो तो इंचीज में बहुत ज्यादा लूज हुई थी मेरी बॉडी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। मतलब जो मुझे आता था एक्सेल, एक्सेल आता था, ये भी शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ, एक्सेल आता था। और मैं जब मैंने वेट लॉस किया था तो मैं मीडियम पे आई थी। स्मॉल की मुझे शर्ट आती थी और मीडियम का मुझे ट्राउजर आता था, तो मतलब मैं स्मॉल मीडियम पहनती थी। oh my God! wow! अच्छा, अब शादी के बाद जब मैं प्रेगनेंसी के बाद मेरा दोबारा वेट गेन हुआ तो एक्सट्रीम किस्म का गेन हुआ था। मतलब कैन यू इमेजिन, 69 केजी से 107 पे। मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अटैच करती हूँ स्केल की, मेरे पास 101 का है। मैंने जब मैंने स्टार्ट की थी डाइट, मैंने तब उसकी पिक्चर नहीं थी ली। खैर, मैंने 107 से स्टार्ट किया और अभी मेरा करंट वेट है 88। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, किस तरह मैंने डाइट स्टार्ट की। मेरी क्योंकि जो बेटी है वो मदर फीड पे है, तो मैंने बहुत जल्दी डाइट स्टार्ट नहीं की, वो इस वजह से क्योंकि उसको इफेक्ट ना हो। तो मैंने जब मेरी बेटी हुई है 7 महीने की हुई है तो मैंने ना अपनी डाइट कंटिन्यू किया। अब इसमें था क्या, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू किया, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी कंप्लीट सीरीज भी बना दूंगी, क्या मैं खाती रही हूँ, किस तरह मैंने किया है। सबसे पहले क्या था, मेरी मोटिवेशन क्या थी, मेरे हस्बैंड थे, ठीक है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, पहले वो नहीं थे मानते कि जस्ट बेबी की वजह से कि अभी नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता कहा कि चलो अब कंटिन्यू कर सकती हो। अच्छा, मैंने सबने सुना होगा, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, मैंने वही की थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको पता है क्या होता है, इतना कंप्लीट मतलब डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर जुबान में बोलो तो जिसको कहते हैं रोजा रखना है, रोजा। लेकिन ये ड्राई फास्ट नहीं है, ये वाटर फास्ट होता है। मतलब ड्राई फास्ट वो होता है जो हम रमजान में रोजे रखते हैं, मतलब उस पर पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं। ये जो फास्टिंग हम करते हैं ना, ये 16 आवर्स से स्टार्ट होती है और 24-25 जितना आपने करना है उतने आवर्स की आप फास्टिंग करते हो। प्लस अब आपने इस पे फूड क्या खाने हैं, ठीक है। लो कार्ब डाइट है ये, मतलब इसमें हम कार्ब्स नहीं लेते। और मैं जो डाइट करती, मैं जो फास्टिंग करती रही हूँ, मेरा वाटर फास्ट था। मतलब जब मेरा फास्ट होता था मैं सिर्फ पानी पी सकती हूँ, कॉफी पी सकती हूँ, ब्लैक टी पी सकती हूँ, ग्रीन टी पी सकती हूँ, ब्लैक कॉफी पी सकती हूँ। जो 0 कैलोरीज ड्रिंक थी सिर्फ मैं वो ले सकती थी। अच्छा, डाइट जो मैंने फॉलो की बहुत सिंपल डाइट थी, बहुत सिंपल। जो घर में खाना पकता था मैं वही खाती थी। सिर्फ क्या था कि खाने का, सही खाने का इस्तेमाल करना है कि आपने कौन सा खाना खाना है। मेरे जो खाने का पोर्शन होता था उसमें मेरा प्रोटीन होता था, उसमें मेरा फैट्स होता था और उसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे होते, उसमें मेरे फाइबर होते थे। अब एक बात आपने जहन में रख लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्ब्स क्या होते हैं। आपका चावल, आपकी रोटी, ओट्स हो गए, ये जितनी भी चीजें जो गंदम से बनती हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इससे आपका वेट
होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो, साथ आप अपने कार्ब्स भी ले रहे हो, होगा वेट लॉस, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में होगा। मैंने ये जो वेट लॉस किया है, मैं आपके साथ अपनी वो ऐप मैंने एक डाउनलोड की है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। मैंने 59 मतलब आप कह लो 2 मंथ हुए हैं और मैंने 107 to 88 केजीज ये जो वेट लॉस किया है ये इसी ड्यूरेशन में किया। फर्दर ऑन अभी मेरा 20 केजी पड़ा हुआ है जो मैंने भी करना है, 20 to 25 केजी जो टारगेट है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं, वर्किंग लेडी कह लो या हाउस वाइफ्स कह लो, जो आफ्टर बर्थ जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस करना, तो उनको उनके लिए ये गाइड है कि आप एक बच्चे के साथ किस तरह अपना खाना मैनेज कर सकते हो, फैमिली का खाना मैनेज कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं डाइट की तरफ। डाइट कैसे की? स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि वो बंदे को होता है ना यार बस जल्दी जल्दी पतला होना, तो मैंने क्या किया, 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, मैंने एक ही दिन से ना 24 आवर फास्टिंग स्टार्ट कर दिया। अब मतलब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बाकी सारे काम देख रहे हो, एकदम से आप 24 आवर्स फास्टिंग कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा आपको भी पता है। तो मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरा कुछ भी फिर खाने को दिल नहीं था करता, मैं कुछ मतलब मैं देखने को भी दिल नहीं था करता। जो मेरी डाइट में आती थी वो चीजें भी जो नई डाइट में आती, लाइक बिरयानी, कितने यार शौक से, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, मैं वो भी नहीं खा सकती थी। मतलब मैं जब किसी खाने की चीज को देखूँ ना तो मुझे वॉमिट आती थी। मतलब मैं इतनी परेशान कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी तो की थी, डाइट की थी, तो ऐसा तो नहीं था हुआ। अच्छा, अब मसला क्या आया था कि बॉडी को आदत नहीं होती। आपने अपनी बॉडी को पहले समझना है कि उसको, अब आपने देखो साल में पूरा 1 साल लगा के आपने इतना ज्यादा वेट गेन किया, उसको आपने कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा दिए, चावल आप खा रहे हो, आपने रोटी खाई, चीनी, मतलब जो जो चीजें नहीं खानी चाहिए थी आपने सारा खाया। अब जाहिर बात है आपने वो सारा खाया, एकदम से आप अपनी बॉडी को भूखा रख रहे हो तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुछ बातें होती है जो आपने ध्यान में रखनी होती है। अच्छा, 16 आवर्स से आपने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, आपने क्या करना है, ट्राई करना है, पहला 1 हफ्ता आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, ठीक है। दरमियान में आपकी जो स्लॉट आती है, ईटिंग विंडो आती है 8 घंटे की। अब उस 8 घंटे में जो आपका दिल करता है आप खाओ, लेकिन जो दिल करता है आप खाओ से मुराद ये है कि जो जो चीजें अलाउ है, जैसे मुझे अलाउ था, मैं फैट्स में मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, मैं ग्रीक योगर्ट लेती थी, फाइबर में मैं जो भी सब्जी है घर में बनी हुई है, ग्रीन वेजीज जितनी भी होती हैं, सलाद है, मैं वो खाती थी। प्रोटीन में मेरा चिकन आ जाता था, अंडे आ जाते थे। ये 3 पोर्शन आपकी खाने के मस्ट है। उसके अलावा मतलब इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना कि आपको भूख लग रही है तो आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। और आप यकीन करोगे, पहले मैं बता रही हूँ आपको, 2-3 दिन या 1 वीक आपके लिए मुश्किल होगा, आपको भूख लगेगी तो आप सैलड का यूज ज्यादा ज्यादा करो। मुझे भूख नहीं थी लगती, मेरे लिए ये भी बहुत ज्यादा होता था, मैं तकरीबन आधा छोड़ देती थी। तो जब मेरे साथ ये सिचुएशन हुई ना तो मैंने सर्च किया, मैंने कांटेक्ट किया। तो अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि ये मैंने डाइट ली कहाँ से थी, मैंने बहुत सी डाइटिशियंस को कांटेक्ट किया था, हॉस्पिटल्स जाके, बहुत सी हॉस्पिटल्स में भी थी डाइटिशियंस, लेकिन मुझे फर्क नहीं था पड़ा। ज्यादा 1 महीने में आप कह लो कि 1 केजी लॉस होता था, लेकिन पता नहीं था चलता जी हुआ है। तो ये इसी तरह इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे मैंने देखा कि मतलब बड़ी अच्छी उनकी स्टोरीज होती हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कहा जहाँ पे इतने ज्यादा को ट्राई किया तो एक और सही। तो उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि उन्होंने लाइफस्टाइल समझाया है जिंदगी का कि किस तरह आपको खाना चाहिए। हम मतलब ऐसे ही खाते रहते हैं, ये भी खा लिया, लाजमी है खाना, ये खाना नहीं, ये डाइट नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। आपको इसी तरह थ्रू आउट अगर आप खाते रहोगे ना तो कभी आपका वेट गेन नहीं हो सकता, और मतलब आपको क्रेविंग भी नहीं होती। ये सिर्फ इतना है कि 3 महीने तक, 4 महीने तक जब तक आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, उसके बाद जब आप मेंटेन पे आते हो, मेंटेनेंस फेज में आते हो, उसमें आपको गाइड किया जाता है कि यार कैसे आपने ये क्या क्या चीज लेनी है। उसमें फिर आपको रोटी चावल सब कुछ अलाउ हो जाता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ये कि आप पहले वेट लॉस कर लो, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता आदत डालो कार्ब्स की। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि अब हम पूरी जिंदगी के रोटी चावल छोड़ तो नहीं सकते, तो यस, आप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब तक आपने अपना वेट लॉस नहीं किया
आप वेट लॉस कर रहे हो, उसके बाद जब कंटिन्यू करोगे तो आप खा पी सकते हो। अच्छा, मेरे एकदम अचानक से दिमाग में एक सवाल आया, वो ये था कि ये मेरा भी अक्सर सवाल होता था, मे भी कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसका भी सवाल हो कि मैं तो भाई कुछ नहीं खाती, मैं रोटी चावल नहीं खाती, मैं जंक भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। ये सवाल मेरा भी था, आज से साल पहले की बात है। तो इसका जवाब ये है कि हम क्या प्रॉपर खाते नहीं है। मतलब आपने कहा आप जंक नहीं खाते, ठीक है, फाइन गुड, नहीं खाने चाहिए। आपने कहा आप रोटी चावल नहीं खाते, ठीक है, कार्ब्स भी आपने खा दी, लेकिन क्या आप अपना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, आप अपना फाइबर इंटेक ले रहे हो, आप फैट्स ले रहे हो? अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे तो आपने फैट्स लाजमी लेने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को हर एक चीज की जरूरत होती है। मल्टीविटामिन, मैं मल्टीविटामिन साथ साथ लेती हूँ, क्योंकि पहले इस तरह होता था, ये जो लोग कहते हैं हमारे बाल गिरते हैं, नेल्स कच्चे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, लाजमी लेनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसकी ना एक, वैसे मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी, सीरीज बना दूंगी कि क्या क्या खाना चाहिए, अपनी प्लेट शेयर कर दूंगी, क्या क्या चीजें मैंने अवॉइड की, क्या नहीं की, वो सारी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, सीरीज बना दूंगी। लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा गुजरा था। बीइंग अ मॉम, आप अपना वेट इजी मील्स के साथ लूज कर सकते हो। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ रिलेटेड टू डाइट है या कुछ भी है, आप कमेंट करें, मेरे से कुछ भी रिलेटेड टू डाइट आप पूछ रहे हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। अगर कमेंट में समझ नहीं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी, रिप्लाई में आपको नहीं समझ आता तो डिटेल वीडियो बना दूंगी। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें मैंने क्या क्या खाया और जितनी भी जो चीज़ें मैं खाती थी या जो चीज़ मुझे पता है, मैं उसके अलग आपके लिए सीरीज भी बना दूंगी। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें और कंप्लीट वीडियो देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जितनी भी लेडीज जिनको आप जानते हैं कि वो वेट लॉस करना चाहते हैं, मेरी वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, उनका भी मसला हल हो जाएगा, आपको भी स्वाद मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।